जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की अपनी योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना ही जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जैसा है, इसलिए इसे सहन करना ही उचित है। महादेव कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो महादेव का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए। वह अपने महादेव का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है, अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप चुप गुमसुम सा रहने लगे, तो समझ जाना कि उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमज़ोर बना दिया है। जिसमें व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वो थोड़े से भी संतुष्ट रहता है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। महादेव कहते हैं कि ईर्ष्या हमारे मन का वो भाव है जो कहीं ना कहीं हमारे भीतर छुपा हुआ होता है, और ये भाव तब बाहर आता है जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा सफलता पाने लगता है। अगर कोई हमसे आगे चला जाता है या तरक्की कर लेता है तो हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। हम वो सब पाना चाहते हैं जो दूसरे व्यक्ति के पास है, और हमारा उस अवस्था को पाने के लिए बेचैन हो जाना जिसके बारे में हमने कभी सपने में नहीं सोचा, और ना ही उस वस्तु को पाने की कोशिश की। हम केवल वो पाने के लिए परेशान रहते हैं जो उस दूसरे व्यक्ति के पास है। महादेव कहते हैं कि इस परिस्थिति में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, और यही असंतुष्टि का भाव ईर्ष्या को जन्म देता है। कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने सुख से सुखी नहीं है, ना ही अपने दुख से दुखी रहता है, बल्कि उन्हें तो दूसरों के दुख से खुशी मिलती है।
और दूसरों को सुखी देखकर वो खुद ही दुखी हो जाते हैं और अपने मन में जलन का भाव पैदा कर लेते हैं। ये जलन का भाव अकेले नहीं आता। ईर्ष्या का भाव मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय और व्याकुलता को अपने साथ लेकर आता है। और जलन के भाव के दो ही कारण हो सकते हैं। महादेव कहते हैं कि पहला कारण होता है कि जिस वस्तु से प्रेम करते थे या जिस व्यक्ति से प्रेम करते थे वो हमें छोड़कर किसी दूसरे के पास चला गया, या फिर किसी दूसरे को वो वस्तु हमसे पहले प्राप्त हुआ। और दूसरा कारण ये होता है कि जब समाज में व्यक्ति हमसे ज़्यादा तरक्की कर लेता है, उसे कोई ऐसी उपलब्धि मिल जाती है जिससे समाज हमारे महत्व को कम करके उसी के गुण गाने लगता है, फिर चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो, तब हम उस व्यक्ति से द्वेष रखने लग जाते हैं और तब जन्म लेती है जलन या ईर्ष्या। महादेव कहते हैं कि जरा महसूस करके देखिए, जब आप छोटे थे तो क्या आपको अपने ही भाई बहन और मित्रों से जलन नहीं होती थी? क्या अगर आपके मित्र परीक्षा में आपसे अधिक अंक पा लेते थे या फिर आपके माता पिता आपके दूसरे भाई बहन को आपसे ज़्यादा प्रेम करते थे, तो क्या उन्हें देखकर जलन का भाव नहीं होता था? क्या आप नहीं चाहते थे कि सभी लोग सबसे ज़्यादा आपको महत्व दें और आपके ही बारे में सोचें और बात करें? जलन का भाव जहर के समान होता है। ये मन में क्रोध को जन्म देता है। क्रोध कभी कभी हमें भी अंदर से इतना दुखी और व्याकुल कर देता है कि हम मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। शिव पुराण में स्वयं भगवान शिव ने बताया है कि जो भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्रति जलन का भाव नहीं रखते, किसी दूसरे मनुष्य के कर्मों और सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, उन्हें फलता फूलता देखकर व्याकुल नहीं होते, ऐसे लोग महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसी के साथ भगवान शिव ने ये भी बताया है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, उसके पूरा होने के बाद भी हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में व्याकुल होने के बजाय हमें अपने कर्मों पर भली भांति विचार करना जरूरी हो जाता है और ये सोचना जरूरी हो जाता है कि हम में आखिर क्या कमी रह गई, और तभी हम अपने प्रयास से सफलता हासिल कर सकते हैं। महादेव के अनुसार आप कोई भी कर्म करेंगे तो लोग आपसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखेंगे। समाज के लोग आपसे जलन की भावना रखेंगे, क्योंकि जलन मनुष्य का स्वभाव है। वो कितना भी चाहे किसी व्यक्ति से ईर्ष्या की भावना ना रखे, किंतु खुद के सगे संबंधी और सबसे प्रिय मनुष्य के लिए भी हमारे मन में जलन का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। और इसी तरह समाज के दूसरे लोग भी हमसे उसी रूप में जलन का भाव रखते हैं। खुद की प्रगति में इतना वक्त लगा दो, किसी और की निंदा करने का वक्त ही ना मिले। क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से
पकड़े रहने के समान है। ये सबसे पहले आपको ही जलाता है। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिता देना बेहद मुश्किल। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबो लोग उतना ही दबाते हैं। त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। गलतियाँ जीवन का एक हिस्सा है, पर इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है।